नहीं, नहीं, नहीं ऐसा तो जहां डॉक्टरों ने पहले अनुपमा को मृत घोषित कर दिया था, ये खबर दे दी थी कि अनुपमा की जान डॉक्टर नहीं बचा पाए, वहीं दूसरी तरफ और अनुपमा की आत्माओं का मिलन हुआ था मंदिर में, जहां अनुज ने अनुपमा को रिक्वेस्ट करी थी, उसे प्यार से बात करी थी और कहा था कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो और हम जब तक बूढ़े नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अनुज हॉस्पिटल आता है, तब तक सभी को ये खबर मिल जाती है कि अनुपमा इज नो मोर। सभी रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल होता है, लेकिन अनुज ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। वो जो उठ जाओ अनु, अनु उठो, अनु, अनु, अनु तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा? अनु उठो, अनु। कि डॉक्टर्स ऑलरेडी अंदर हैं, अपनी प्रोसीजर कर रहे हैं आगे की, लेकिन अनुज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार अनु को याद करता रहता है और उसे बोलता रहता है कि नहीं जाओगी तुम, तुम्हें मेरे साथ रहना है, हमारे आध्या के साथ रहना है। और मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। He's alive. It's unbelievable. It's a miracle. और अनुपमा की जान वापस आ जाती है। डॉक्टर आके खबर देते हैं कि अनुपमा सेफ है और कुछ अनुपमा जी जिंदा है। It's a miracle. देर बाद फिर अनुज को अनुपमा से मिलने दिया जाएगा। सभी जगह खबर मिल जाती है, सब हैप्पी खुश-खुश होते हैं और अनुज को अनुपमा से मिलने दिया जाता है और काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। और तब अनुपमा एक बात बोलती है कि मैंने एक चीज़ देखी थी, सपना था या हकीकत था? तब अनुज बोलता है कि नहीं, वो हकीकत थी। वो हम दोनों मिले थे और कान्हा जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है, आज उन्होंने मेरे जन्मदिन पर, उनके जन्मदिन पर मुझे तोहफ़े में अपनी दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है। और दोनों साथ में जीने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। आध्या आती है, कान पकड़ के अपनी मम्मी-पापा को सॉरी बोलती है। I'm so sorry, I'm very sorry. अब मुझे एहसास हो गया है और मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। बापूजी आके इमोशनल होते हैं और बापूजी कहते हैं कि नहीं, ये कान्हा जी का ही आशीर्वाद है। और तोशु, टीटू, सागर, मीनू सब बहुत खुश हो रहे होते हैं त्योहार सच में त्योहार बन गया। मेरी बेटी का परिवार पूरा हो गया। और घर जाते हैं और सभी को खबर देते हैं और सभी लोग ढोल की आवाज़ में डांस करने लग जाते हैं। अनुज और आद्या हॉस्पिटल में ही रुके हैं और अनुपमा को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं और दोनों प्लान करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर को अच्छे से सुंदर से सजाया जाए और वो डेकोरेशन करते हैं, गेट वेल सून उस पे लिखते हैं और एक अच्छा बढ़िया सॉन्ग होता है और 3 दिन के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अनुपमा घर आ जाती है। लेकिन अनुपमा को याद आता है कि देखो, एक काम तो रह ही गया है। अब वो काम क्या? वो काम था मेघा से मिलने का। मेघा उस पे ही इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि तुमने मेरी बच्ची को छीन लिया। मेरी प्रिया छीन ली मुझसे। क्या लेने आई हो तुम अब यहाँ? ये रियलाइज़ नहीं कर पा रही कि वो क्या कर रही थी और अनुपमा उससे बात करेगी। अब अनुपमा उसको पुलिस स्टेशन भेजती है या नहीं भेजती है, वो तो आगे की बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि अनुपमा में लीप आने वाला है और लीप में आध्या बड़ी होते हुए दिखाएँगे। अब क्योंकि आध्या यानी कि औरा भटनागर बरौनी अभी सिर्फ़ 13 साल की है, तो ये फ़र्दर आगे अपना रोल कैरी फ़ॉरवर्ड नहीं करने वाले हैं। कोई नया कैरेक्टर आने वाला है, साथ ही साथ सुधांशु पांडे जो इस शो से जा चुके हैं, उनके लिए भी एक नए कैरेक्टर को ढूँढ लिया गया है और उसपे भी काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। सुधांशु सेट से ऐसे ही चले गए, मतलब सेम डे को उनको कोई ऑफ़र आया शो का, तो उन्होंने रंजन शाही से बात करी और बताया कि ये है और मैं ये करना चाहता हूँ। शायद उन्होंने कुछ समय माँगा होगा कि मुझे इतना समय दे दीजिए, फिर मैं ये शो करूँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन रंजन चाई को ये मंज़ूर नहीं था और इमीडिएटली उसी दिन बिना कुछ कहे सुधांशु पांडे सेट से चले जाते हैं और फिर हाहाकार मच जाता है। अनुपमा के पुराने कास्ट एंड क्रू जो पुरानी पाखी थी, वो भी सेट पर आती है। सरप्राइज़िंग होता है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया?
सुधांशु पांडे ये ज़ाहिर है कि वो अनुपमा छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन रंजन शाही उनकी शर्तों पर काम नहीं करते, एक्टर की शर्तों पर काम नहीं करते, वो अपनी शर्तों पे काम करते हैं। सारा मामला बहुत तेज़ी में बढ़ गया था, लेकिन मामले को शांत करने के लिए सुधांशु ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक म्यूचुअल कंसर्न था और हम दोनों ने आपस में बैठ के बात करी। रंजन शाही और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी समय से हम लोग काम करते आ रहे हैं और वही मैं मुझे इस शो में लेके आए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी बात हुई और डिसएग्रीमेंट हुआ और मैं शो से, सेट से बाहर हो गया, बिना कुछ कहे, किसी को बिना शिकायत करे। और सुनने में आया है कि उनको करण जोहर रियलिटी शो ऑफर हुआ है और वो करने वाले हैं और काफ़ी बड़ी रकम के साथ वो करने वाले हैं। तो सुधांशु पांडे हमें देखते रहेंगे आगे बहुत अलग-अलग शोज़ में और हो सकता है वो वेब सीरीज़ में भी दिखाई दें या मूवीज़ में भी दिखाई दें, जैसे वो पहले किया करते थे। तो आपको क्या लगता है कौन आने वाला है आध्या की जगह और कौन लेगा वनराज शाह की जगह? प्लीज़ कमेंट बिलो। कैसा होगा 20 साल या 10 साल का जो भी लीप आने वाला है, उसके बाद क्या अनुपमा का गेटअप यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्या अनुपमा शो में बनी रहेंगी या चली जाएगी? अगर अनुपमा नहीं है तो फिर शो कैसे होगा? इसीलिए अनुपमा को शो में बने रहना तो ज़रूरी है और इसीलिए उन्हें मार के वापस ज़िंदा किया गया है। सो आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।